दोस्तों दूसरा दिया क्या है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसे हम सॉल्व करते हैं दोस्तों इस प्रकार। देखिए हम इसे इस प्रकार लिख लेते हैं। पहले इसे काटेंगे 5 से, 5 5 एकम 5 और 5 25। फिर इसे 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 आ गया। फिर 5 से काटेंगे, 1 आ गया। तो दोस्तों इसे इस प्रकार लिखेंगे, सॉरी अभी इसे भी हल कर लेते हैं इसी वक्त। इसे 2 से काटेंगे, 6 दूना 12 और 4 दूना 8 और 8 दूना 16। 2 से, 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 इक्कीम 2 और ये 12 हो गया तो 2 छक 12 और 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 इक्कीम 2। अब इसे 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, यहाँ 2 बचा 21 हो गया तो 7 त्रिक 21। फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9। फिर 3 से काटेंगे, फिर 1। अब दोस्तों इसे इस प्रकार हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ऊपर दिया क्या है 625, ऊपर दिया है 625, 625 बटा 1296। अब दोस्तों इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। एक जोड़ा 2 जोड़ा मिला। अब दोस्तों इसे इस प्रकार लिखेंगे, इसके कितने जोड़े हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसे इस प्रकार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। दोस्तों इसे इस प्रकार लिखेंगे। फिर आगे क्या लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे देखिए, यहाँ पर आएगा 625 बटे 1296 अंडर रूट, यहाँ पर अंडर रूट लगेगा। अब दोस्तों इसका जोड़ा बन गया तो यहाँ पर आएगा 5 गुणे 5 बटे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। एक जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा तो 4 अंक लिख उठा। 3 दूना 6, नहीं सॉरी, 3 त्रिका 9, दूना 18, 18 दूना 36। इसका क्या आया 36, ऊपर का 5 5 में 25। ये हो गया हमारा आंसर। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 529 बटे 196। अब यहाँ इस प्रकार लिख लेते हैं हम, 529 और यहाँ पर लिख लेते हैं 196। अब इसे भी इस प्रकार काट लेते हैं। 529 दोस्तों कटेगा, ये कटेगा किसका वर्गमूल है, ये तो 23 का वर्गमूल है दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाएगा 23 बटे 1। दोस्तों यह कट गया क्योंकि यह 23 तो 529 का वर्गमूल है, इसीलिए हम इसे काट दिए हैं। यह भी आप लोग याद कर लेना। अब इसे काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 9 18 और यहाँ 1 बचा तो 16 हो गया, तो 8 दूना 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, यह 18 हो गया। अब इसे 7 से काटेंगे, 7 7 49। फिर 7 से काटेंगे, 1 आ गया। तो दोस्तों इसे इस प्रकार हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे दोस्तों, इसे लिखेंगे 529 बटे, यह दूसरा है, 529 बटे 196। तो यहाँ पर आएगा 23 गुणे 23, यहाँ पर आएगा एक जोड़ा हुआ 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 529 बटे 196 अंडर रूट और यहाँ आएगा 23 बटे 7 दूना 14, यह हो गया आंसर। अब तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है उसे भी देख लेते हैं। दिया हुआ है 4 सही 29 बटे 49। तो इसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो इसे पहले हमें गुणा करना पड़ेगा, दिया क्या है तीसरा में 4 सही 29 बटे 49। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसका करना पड़ेगा हमें पहले मल्टीपल,
यहाँ पर करते हैं 49। तो दोस्तों इसे इस प्रकार करना पड़ेगा, देख लीजिए, हम आपको दिखा कर करते हैं। तो यहाँ पर होगा इसका इसमें गुणा और इसका इसमें जोड़, इसका होगा गुणा। तो होगा यहाँ पर 49 गुणे 4, तो 4 9 36 के 6 और 4 चौका 16, 16 और 3 19, इतना आ गया। अब ये जो ऊपर वाला है इसे जोड़ना पड़ेगा, प्लस 29, 9 6 15 के 5 और 9 2 11, 1 12 के 2, 1 और 1 हासिल 2, कितना हुआ यहाँ पर 225 बटे 49। तो दोस्तों इसे हम पैक कर देते हैं डिब्बे में, क्योंकि यह हमारा रफ है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या है 225 बटे 49, तो यहाँ पर लिखेंगे 225 और यहाँ पर लिखेंगे 49। 49 तो आपको पता ही होगा, 7 7 49, यहाँ 1 आ गया है तो कट गया। अब इसे हम काटेंगे पहले 3 से, तो 3 7 21, यहाँ 1 आया, 3 5 15, 15 हो गया। फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 या 15 हो गया, 3 5 15। अब 5 को तो हम 5 से मैंने 25 को 5 से काटेंगे, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ 1 आ गया। तो दोस्तों अब इसे इस प्रकार लिखेंगे 4 सही 29 बटे 49 बराबर 225 बटे 49 बराबर होगा 3 गुणे 5 गुणे 5 बटे 7 गुणे 7, यह होगा। अब इसे हम इस प्रकार लिखेंगे 225 बटे 49 अंडर रूट 5 तियाँ 15, 15 आ गया और 7 के 7 आ गया। अब इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे कि 7 दूना 14, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 7 दूना 14, यानी कि 2 सही 1 बटे 7, यह हुआ हमारा आंसर। अब दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल पर जाते हैं। दिया क्या है, चौथा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए 23 सही 26 बटे 121। तो यहाँ पर हम पहले इसे सोल्व कर लेंगे। तो दोस्तों आपको गुणा करना तो आता ही होगा, तो आप कर लेना, क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इसे वैसे लिख लेते हैं डायरेक्ट। क्या हुआ 23 सही 26 बटे 121। तो दोस्तों मैंने इसका ऑलरेडी गुणा कर रखा है, तो इसका आंसर होगा, तो इसको गुणा इससे करेंगे फिर इसे जोड़ेंगे तो इसका होगा 2809, जो कि दोस्तों 53 का वर्गमूल है। यह हमें ऑलरेडी पता है, तो इसीलिए हम इसे सोचेंगे नहीं, डायरेक्ट काट सकते हैं। यह 53 का वर्गमूल है, तो इसे हम 53 से काट सकते हैं। तो 53 से 53 1 आ गया, और 21, तो 121 भी 11 का वर्गमूल है, तो इसे हम 11 से काट देंगे तो 1 आ गया। तो अब दोस्तों तो आप लोगों को लिखने का तो तरीका मालूम ही होगा, तो यहाँ हो गया 2809 बटे 121 अंडर रूट कर देते हैं। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आप कर लेना, हम जल्दबाजी में करना चाहते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, क्या है दिया है, पहले हमने 53 से काटा है, गुणे 53 1 जोड़ा बटे 11 गुणे 11 2 जोड़ा, तो इसका आंसर हो गया इसका भी अंडर रूट लगाना पड़ेगा, 2809 बटे 121 अंडर रूट बराबर 53 बटे 11, यह हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों पाँचवा दिया हुआ है 75 सही 46 बटे 49। तो दोस्तों मैंने इसका ऑलरेडी गुणा कर रखा है, इसका इसमें होगा गुणा और ये जो है इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो इसका ये सब करने के बाद आएगा आंसर इसका कितना, 3721 बटे 49। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी कर रखा था, इसलिए मैंने लिख दिया। अब जैसा कि दोस्तों और मुझे यह भी पता है कि 3721 61 का वर्गमूल है, तो अब हम इसे डायरेक्ट काट सकते हैं। 3721 को 61 से डायरेक्ट काट सकते हैं, क्योंकि यह 61 का वर्गमूल है। तो यहाँ 1 आ गया, और 49 को भी आपको पता होगा कि यह
7 का वर्गमूल है, तो इसे हम 7 से काट सकते हैं। 7 7 49। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम इसका आंसर भी लिख सकते हैं डायरेक्ट साइड में। तो इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं 3721 बटे 49। तो यहाँ पर आ जाएगा 61 गुणे 61 बटे 7 गुणे 7। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 61 बटे 7। यह हो गया आपका आंसर। दोस्तों अब हम आते हैं तीसरे सवाल पर। दिया क्या है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पत्तियां में उतने ही पेड़ हैं जितनी कि बाग में पत्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पत्तियां हैं। तो दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ पर, पहले सवाल नंबर डालेंगे तीसरा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग उतार लेना। अब यहाँ पर लिखेंगे हल। इसके बाद दिया क्या है, पहले हम लिखेंगे बाग में कुल पत्तियाँ। लिखेंगे बाग में कुल पत्तियाँ। बाग में कुल पत्तियाँ कितनी हैं दोस्तों, 2304। यही तो है, इतने हो गए। अब इसके बाद इसका हम करेंगे वर्गमूल इसका निकालेंगे। तो 2304 का वर्गमूल जो निकालेंगे, तो इसे हम काटेंगे पहले 2 से। तो 2 एकम 2 और फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और यहाँ हो गया 2 दूना 4। फिर हम इसे 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, यहाँ 12 हो गया, तो 6 दूना 12। अब इसे फिर हम 2 से काटेंगे, तो 2 दूना 4, यहाँ हो गया 17, 2 8 16, यहाँ हो गया 16, 2 8 16। फिर इसे हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर इसे हम 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। फिर हम 2 से काटेंगे, 36 दूना 72। अब फिर हम 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 18 दूना 36। फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 9। फिर 2 से काटेंगे, नहीं सॉरी, यहाँ 3 से कटेगा, 3 त्रिक्का 9। अब फिर 3 से काटेंगे, हो गया 1। इसके बाद हम करेंगे इसका अंडर रूट। कितना दिया था, 2304 का अंडर रूट। तो दोस्तों इसका अंडर रूट क्या होगा, देखते हैं अभी। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो 2 हैं, 2 के जोड़े और 3 के जोड़े 1 हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4। तो दोस्तों जैसा कि इसका जोड़ा हम यहीं पर बना लेते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा और इसका 1 5 जोड़ा। तो यहाँ 3 का जोड़ा भी 1 है। तो अब इसे हम हल करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तियाँ 48। इसका आंसर होगा 48, यानी कि 48 पंक्तियाँ हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल दिया क्या है, यहाँ पर देखते हैं। एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थीं। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। तो दोस्तों इसे हम पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं चौथा। तो दोस्तों यहाँ पर चौथा क्वेश्चन नंबर डाल दिया। अब इसे लिख देते हैं हल। अब दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे प्रत्येक टोली में क्या था, प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या। प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या, प्रत्येक टोली में सैनों की संख्या कितनी थी, 6561। कितनी थी, 6561। अब इसका हम निकालेंगे वर्ग। इसका हम वर्ग निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 6561। अब इसे हम 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 इक्कीम 3, यहाँ 26 हो गया, 8 त्रिक 24 या 21 हो गया, 7 त्रिक 21। फिर 3 से काटेंगे, 7 त्रिक 21 और
तीन दूना 6 और 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और यहाँ हो गया 12, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 8 24 और 3 1 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, यहाँ 21 हो गया, 7 त्रिक 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 त्रिक 27, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1, यानी कि कितने जोड़े हुए, 1 2 3 4 जोड़े हुए। तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 65 61 अंडर रूट 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 जोड़े हुए थे, तो बराबर कितने हुए टोटल, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 3 81, तो इसका आंसर होगा 81। तो दोस्तों इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं कि प्रत्येक टोली में, अच्छा हाँ सॉरी, प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या 81 होगी। अब दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। इसी प्रकार पांचवा भी लगाएंगे। पांचवा दिया क्या है, एक सेना नायक अपने जवानों को पत्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं, यानी कि 60 जवान शेष बच जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्तियां में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो दोस्तों पहले इसे हम क्वेश्चन नंबर डालते हैं पांचवा। तो पहले हमें क्या लिखना होगा, हल। सबसे पहले हल। अब लिखना पड़ेगा कुल जवानों की संख्या। कुल जवानों की संख्या कितनी थी, 8160। यहाँ पर लिखेंगे 8160। अब आगे क्या लिखेंगे, शेष जवान, जो जवान बचे थे, शेष जवान कितने बचे थे, 60 हो गया। अब दोस्तों आगे हम लिखेंगे वर्ग में खड़े जवान, यानी कि जो बचे, यानी कि जितने खड़े हुए थे। जैसे कि 60 बच गए थे, 8160 सब जवान थे और उसमें से 60 जवान बच गए थे, तो यानी कि इसमें से ये घटाएंगे, तो वर्ग में खड़े जवान, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग में खड़े जवान। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 8160 माइनस 60, तो बराबर क्या होगा आपका 8100। 8100 दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि यह किसका वर्गमूल है, या 90 का वर्गमूल है। ठीक है दोस्तों, 9 81। तो दोस्तों अब इसे हम इस प्रकार लिखेंगे। पहले इसे हम काट लेते हैं 8100 को, इससे आप लोगों को आसानी होगी। इसे हम 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, यहाँ 00 आ जाएगा, फिर 2 दूना 4, फिर 25 दूना 50, फिर 2 2 इक्कीम 2, 2 इक्कीम 2, 25 दूना 50। सॉरी गलती हो गया दोस्तों, यह गलत हो गया, इसीलिए माफ़ी चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ इस प्रकार लिख लेंगे 8100। इसे 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम एक साथ 2 अंक लेंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा, फिर 2 पंचे 10, फिर 0, फिर 2 20 दूना 40 और 25 दूना 50। फिर दोस्तों अब इसे हम 5 से काटेंगे, 5 चौक 20। अब 2 अंक एक साथ लेंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, फिर 5 25। फिर हम इसे 5 से काटेंगे, 8 पंचे 40, 5 इक्कीम 5। फिर इसे हम 3 से काटेंगे, 27 3 81। फिर इसे हम 3 से काटेंगे, 9 त्रिक 27। फिर इसे हम 3 से काटेंगे, 3 त्रिक्का 9, 3 इक्कीम 3। तो दोस्तों इसका जोड़ा देख लीजिए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा
4 जोड़ा, यानी कि दोस्तों हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 8100 बराबर अंडर रूट कर देते हैं इसको। अंडर रूट करेंगे तो होगा 2 1 2 3 4, तो गुणे 3 गुणे 3 बराबर कितना होगा 5 दूना 10, 10 तियाँ 30, 30 तियाँ 90, तो आपका आंसर क्या होगा 90। तो दोस्तों अब इस प्रकार हम जाते हैं 6वें सवाल पे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 से में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका करेंगे, क्या निकालेंगे, इसका लासा यानी कि वर्गमूल। तो दिया क्या है 6वां सवाल। 6वां सवाल में क्या दिया हुआ है 1890। अब इसका हम पहले निकालेंगे लासा। इसे हम 2 से काटेंगे, 2 9 18 और 45 दूना 90, तो इसे अब हम काटेंगे 3 से, 3 त्रिक का 9 और 15 तियाँ 45, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3 और 3 पचे 15, सॉरी यहाँ पर 2 अंक लेंगे तो 1 0 बढ़ेगा। फिर इसे हम 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9 और यह 15 हो गया, तो 3 पचे 15। अब इसे हम काटेंगे 5 से, तो 7 पचे 35, फिर इसे हम काटेंगे 7 से, तो 7 इक्कीम 7। तो दोस्तों इसमें देखिए इसका एक जोड़ा मिला हुआ है और कोई भी जोड़ा नहीं है किसी भी संख्या का, ना 2 का है, ना 3 का है, ना 5 का है, ना 7 का है। अतः हम इसे इस प्रकार लिखेंगे 1890 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3, इसका जोड़ा मिल गया, फिर गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, इसे हम इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 1890 में कितने का जोड़ा नहीं मिला है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 7 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण बन जाएगा, गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। यानी कि दोस्तों जब इसका गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 पंचे 30, 30 सत्ते 210, 30 सत्ते होगा 210, 30 सत्ते होगा आपका 210, यानी कि यही होगा आपका आंसर। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं 7वें सवाल पर। 7वां सवाल दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9408 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए दोस्तों इसमें गुणा दिया था, इसमें भाग दिया है, तो इसका भी वही हम करेंगे जो उसका किए थे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इस प्रकार, क्या लिखेंगे हम 6वां सवाल। 6वां तो हो गया, 7वां है। तो दोस्तों 7वां सवाल क्या दिया हुआ है 9408, यहाँ पर लिखेंगे 9408, तो यहाँ पर हम इस प्रकार कर देते हैं 9408। तो दोस्तों इसे हम पहले काटेंगे 2 से, कष्ट के लिए खेद है दोस्तों, थोड़ा गलती हो गया मिस्टेक। तो दोस्तों यहाँ काटेंगे 2 चौक 8, यहाँ हो गया 14, 7 दूना 14, 0 की 0, 4 दूना 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 10 हो गया, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4। तो दोस्तों अब इसे हम फिर 2 से काटेंगे, 2 इक्कीम 2, फिर 2 इक्कीम 2, 15 हो गया, 2 सत्ते 14 और 12 हो गया, 6 दूना 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 17 हो गया, 8 दूना 16, 16 8 दूना 16, फिर इसे 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 18 हो गया, 9 दूना 18, फिर 4 दूना 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 इक्कीम 2 और 2 चौक 8 या 14 हो गया, 7 दूना 14। अब दोस्तों 147 आ गया। अब इसे हम 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, यहाँ 2 आया तो 27 हो गया, तो 3 9 27। अब इसे हम 7 से काटेंगे, 7 इक्कीम 7,
तो दोस्तों यह कट चुका है। तो यहाँ इसे मिला लेते हैं, इसका जोड़ा मिला, इसका जोड़ा मिला, इसका भी मिला, इसका भी मिला, यानी कि 3 का जोड़ा नहीं मिला। तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे 94 0 8 बराबर कितना आया है 1 2 3 3, यानी कि 1 2 3 1 2 3। फिर और क्या है, 3 का जोड़ा नहीं मिला तो यहाँ गुणे 3 कर देते हैं, फिर गुणे 7 गुणे 7, इसका भी जोड़ा हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अतः 94 0 8 को 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहीं पर होता है हमारा चैप्टर समाप्त। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।